हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। एक बार देखिए, मैं आपको वीडियो का फॉर्मेट बता देती हूँ कि कई बार आप लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज करते हैं, इंटरनेशनल, फिर नेशनल, स्टेट्स एंड कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स की न्यूज़ को हम लास्ट में कवर करते हैं। उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे आजकल कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आप लोग ये निश्चिंत रहें कि हर एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, यानी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अभी हम कुछ टाइम कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, धीरे धीरे करके और सब्जेक्ट्स के भी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें देती रहूँगी, ताकि आपको यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख पाएँ। देन उसके बाद हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया है क्वेश्चंस को, एंड उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। तो इस तरीके का पूरा हमारा फॉर्मेट रहता है वीडियो का, और बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा ये फॉर्मेट। तो लास्ट वीडियो तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर, बहुत सारी बातें हो गई, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज देखिए, हमारे पास मोटिवेशन कोट है, अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। देखिए, विनर एक ड्रीमर होता है। हम कई बार ऐसा होता है, सपने देखते हैं कि लाइफ में हमें इतना कुछ अचीव करना है, लेकिन विनर तो वही कहलाता है ना जो अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करता। कई बार आपको अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने बहुत सारी जो मुसीबतें हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप कर दोगे तो वो जो आपका ड्रीम है वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो कोशिश करें, ड्रीम देखें एंड उसको फुलफ़िल करें, बिल्कुल लगे रहें, और ड्रीम आपका देखना ऑलवेज फुलफ़िल ज़रूर होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। वेयर हैज़ द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सार्क कंट्री टू बी हेल्ड रिसेंटली हैज़ बीन कैंसल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सार्क जो देश हैं उनकी अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया सम रीजंस की वजह से। अभी डिस्कस करेंगे। बताना है कि ये जो मीटिंग है ये कहाँ पे होने वाली थी। तो ये मीटिंग होने वाली थी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा था? इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था नेपाल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या रीज़न है जिनकी वजह से इस मीटिंग को कैंसिल किया गया? आप सभी को पता है कि सार्क का सदस्य अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान पे इस टाइम पे किसने कब्जा कर रखा है? तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है। तो देखो, सभी देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई, पाकिस्तान के द्वारा ये रिक्वेस्ट करी गई कि अफगानिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए वो तालिबान शासन से हो। मतलब जो तालिबान के जो अपना भेजना चाहेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करें। ये ऐसा पाकिस्तान का कहना था, बट अदर जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान एक कंट्री नहीं है, उसने जबरन जो है वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है, और इसी के चलते ही यहाँ पर इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, नेपाल इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था। नेपाल की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर त्रिथा राज वागले। और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था इस मीटिंग में? एस जयशंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये कई सारे मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बात कर लेते हैं सार्क की। सार्क की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं। देखिए, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। ठीक है, सो यहाँ से दो तरीके से आप लोगों से ना क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में बैन किया है आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग को? तो भाई, उस देश में हम आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा। कंट्री कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। भाई देखो, अभी अफ़गानिस्तान में तो बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि तालिबान अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पर कर रही है, क्योंकि उनका रूल चल रहा है वहाँ पर। तो भाई उन्होंने कहा है कि आईपीएल को ब्रॉडकास्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में
नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्या हुआ है, तालिबानियों का ऐसा कहना है कि जो आईपीएल का कंटेंट है वो एंटी इस्लाम, उनके इस्लाम के विरुद्ध है। सो इसलिए वहाँ पर आईपीएल का ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। ये ऐसा बिलीव करते हैं कि जो मैच के दौरान चीयर लीडर्स होती हैं और वो डांस करते हैं और ये इस्लामिक कल्चर के काफ़ी अगेंस्ट है। इसके अलावा देखो तालिबान में कम्प्लीटली मतलब वुमेंस को कम्प्लीटली बैन कर दिया है फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, मतलब वो अब स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हैं, महिलाओं को इस चीज़ में कम्प्लीटली बैन कर दिया है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अफ़गानिस्तान में, बिकॉज तालिबान जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बैन करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रही हैं। सो चलिए, तो देश का मैटर है, बट इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईपीएल यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैज़ बीन कन्फर्ड विद द एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। बताना है कि इसका नेम क्या है, इस वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है। देखो एक क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अभी हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड ये किसे दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। प्रेजेंट टाइम में कौन है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और उन्हीं को ही ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे और अवार्ड का नाम भी। अब अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है, देखिए बांग्लादेश में जो बहुत ज़्यादा स्टीडी प्रोग्रेस, मतलब एकदम से बहुत प्रोग्रेस हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने कुछ एजेंडा रखा हुआ है, कुछ गोल्स रखे हैं, उनको कंप्लीट करने में यहाँ पर बांग्लादेश की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है और इसी के लिए ही प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है इसको 2012 में सेटअप किया गया था अंडर द यूएन सेक्रेटरी जनरल के तहत। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ पे अब्दुल हामिद। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा जोगाजोग नाम की एप्लीकेशन, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है फेसबुक का, और इसे किस कंट्री ने लॉन्च किया है, बांग्लादेश ने। इसके अलावा बांग्लादेश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नेम है स्वाधीनता पुरस्कार। कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश ने बैन कर दिए थे जितने भी सारे वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। वल्चर मतलब हो गए आपके गिद्धों को नुकसान पहुंचाने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको कम्प्लीटली बैन किया था किसने, बांग्लादेश ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद है कौन सी कंट्री की हैं ये, फिरोज़ फेज़ा बीथर, पूरा कंप्लीट नेम इनका है फिरोज़ फेज़ा बीथर, जिनको 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। बताना है ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं, तो भाई यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है भाई, बांग्लादेश की हैं ये रहने वाली। अब क्यों इन्हें अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने गुड हेल्थ, मतलब इनका जो काम है प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, है ना, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उनके द्वारा ही अच्छे स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना, जो भी उन्होंने काम किया इस फील्ड में, उसके लिए ही इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है देखो, ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दिया जाता है जो इंस्पायर करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या अपनी लीडरशिप पोजीशन से, कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को इंस्पायर करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नेम है चेंज मेकर अवार्ड। आई होप सो क्लियर हो गया। देखो इनका नाम भी ध्यान रखो, फेरोज़ फेज़ा। उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली इनका नेम आप लोगों से पूछ सकते हैं कि चेंज मेकर जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। चलो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। देखो चेंज मेकर, हम चेंज कब लाते हैं, चेंज हमें तब ज़रूरत आता है जब हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहें, है ना। अगर हमें अपने आप को बेहतर बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, और बेहतर से हो जाएगा भीतर। ठीक है, अपने भीतर बेहतर, तो इस तरीके से चेंज रिलेट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं ताकि हमारा यहाँ से अच्छे खासा रिवीजन हो सके। देखो टेम्पल्टन प्राइज़ दिया गया था जेन गुडेल को। सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले जी को। व्यास सम्मान दिया गया प्रोफेसर शरद पागरे। 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया रजनीकांत को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ये दिया गया डॉक्टर कृति करंथ को। और प्रेस्टिजियस एलिन ग्लिच अवार्ड दिया गया है हॉकी इंडिया को। तो रेगुलर बेसिस पे हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज भी करते रहते हैं ताकि वो चीज़ हम भूल ना पाएँ।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ये जो विंडो सिस्टम है बताना है कि इसको किसने लॉन्च किया है, तो भाई यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास है, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और ये जो विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है ये इन्वेस्टर्स के लिए और जो बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन, उनके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, देखो ये जो सिंगल विंडो पोर्टल है ना, ये वन स्टॉप शॉप की तरह काम करेगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए या एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ताकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लियरेंस है, जो ज़रूरत है उनको, वो उनको आसानी से मंजूरी मिल सके। और जो ये नया सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंसी को लेके आएगा, अकाउंटेबिलिटी को लेके आएगा, इकोसिस्टम में रिस्पॉन्सिवनेस को लेके आएगा। तो इससे एक तरीके से पारदर्शिता बनी रहेगी इस सिस्टम के तहत, जिसका नेम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया। इसके बाद एक कौन सा स्टेट है जिसने इनॉग्रेट किया, साउथ एशिया लार्जेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर डिजिटल हब, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें। और ये किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, केरला में। तो केरला इज़ द करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य होगा टू प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जितने लोग हैं ना, लगभग 2500 पीपल को डायरेक्ट यहाँ पर प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल सके, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। और केरल स्टार्टअप मिशन जो है वो इसको लीड करेगा, इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो केरला की बात आती है, तो चलिए फिर केरला से देखो हम लोग क्या क्या ध्यान कर सकते हैं। केरला में जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है वो है इरेविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क और माथीकेतन शोला नेशनल पार्क। ये तो आप लोग ध्यान रखो। केरला में देखो दो क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो क्लासिकल डांसेस जो कि आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कौन से बैंक ने देखिए अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है विद द वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर फॉलोइंग द रेगुलेटरी बैन ऑन द मास्टर कार्ड बाय आरबीआई। देखो आपको पता है कि हाल ही में कुछ टाइम पहले ही आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया। सो अब आगे से मास्टर कार्ड्स नहीं जो है वो भारत में दिए जाएंगे। तो इसी बीच यहाँ पर आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने क्या किया है, वीज़ा के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करी है ताकि वो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दे सके। तो भाई मास्टर कार्ड नहीं है तो लोग वीज़ा को यूज़ करते हैं, और यस बैंक अब वीज़ा के साथ इसको करेगा तो और ज़्यादा कस्टमर्स जो होंगे यहाँ पर उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड है वो प्रोवाइड किए जा सकेंगे। तो इससे देखो क्या होगा कि यस बैंक जो है वो कम ही समय में ज़्यादा कस्टमर्स को या ज़्यादा जो है वो कनेक्टिविटी कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। तो ये थी हमारी कुछ डिटेल वाली न्यूज़। अब हम लोग शॉर्ट न्यूज़ में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है फटाफट से। तो सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है, यूएन चीफ अपॉइंट कैलाश सत्यार्थी एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट इन द 76th यूएन जनरल असेंबली। तो भाई कैलाश सत्यार्थी को अपॉइंट किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एडवोकेट, ठीक है। अब याद भी चलो कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो सत्य बोलेगा डेवलपमेंट तो उसी का होगा, क्योंकि भाई आपको झूठ बोल के आप, ठीक है, आप डेवलपमेंट हो सकते हो बट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है झूठ। तो इसलिए हमेशा सच बोलो, ईमानदार रहो अपने काम में, तो देखना आपका जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से सस्टेनेबल रहेगा, लगातार रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ठीक है। जो आपका साइन लैंग्वेज वाला दिन है वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। इस बार की जो इसकी थीम है वो है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो याद रहेगी, बहुत छोटी सी थीम है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। इसका उद्देश्य देखो ये होता है कि जो सांकेतिक भाषा है, ठीक है, जो साइन लैंग्वेज है ना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और इसकी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करना, कि लोग समझें कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो लोगों को अवेयर करना कि बहुत उनको और ज़्यादा बढ़ावा दें, है ना, उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ाएं। और इसके अलावा देखो यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में रोम इटली में। इसका हेडक्वार्टर हेलसिंकी में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जोसेफ जे मुरे। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है देखिए पंकज आडवाणी विंस 24th नंबर का वर्ल्ड टाइटल इन दोहा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि हु विंस 24 वर्ल्ड टाइटल इन दोहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। इसके बाद है देखो बीजिंग 2022 ने अपना ऑफिशियल स्लोगन को लॉन्च कर दिया है। जो आपके विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं उसका ऑफिशियल स्लोगन लॉन्च हो गया है। क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अभी देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो कमेटी है देखिए आपकी ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे उसमें नॉर्थ कोरिया को बैन कर दिया। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बैन किसे किया है? नॉर्थ कोरिया को। और स्लोगन क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विराट कोहली इज़ द 5th क्रिकेटर आफ्टर धोनी, रोहित, कार्तिक एंड रैना टू प्ले 200 IPL मैचेस। सो देखो एक ही टीम से, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही टीम से 200 मैच अभी हाल ही में खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। और ये 5वें क्रिकेटर हैं जो कि एक ही टीम से इन्होंने 200 मैचेस को कंप्लीट किया है। इससे पहले देखो धोनी, रोहित, कार्तिक और रैना इन्होंने भी 200 मैचेस को कंप्लीट किया। और अभी तक ये किससे खेल रहे थे? RCB की तरफ से इन्होंने जो है वो 200 मैचेस को कंप्लीट किया। इसके बाद देखो फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है जिसमें हाईएस्ट पेड फुटबॉलर की उन्होंने लिस्ट दी है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं फुटबॉलर। उस लिस्ट में टॉप किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो इन्होंने मेसी को पीछे छोड़कर अपनी पोजीशन पहले नंबर पर कर दी है। सो आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्लियर? इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है मिथाली राज कंप्लीट 20,000 इंटरनेशनल रन्स हिज 5th कॉन्जिक्यूटिव 50 इन द वुमेन्स ODI। तो यहाँ पे देखो मिथाली राज ने अभी हाल ही में जो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में मैच हो रहे थे, तो इंडिया जीत तो नहीं पाई देखिए, लेकिन मिथाली राज ने अपने 20,000 रन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों से इनका नाम भी पूछ सकते हैं और उन्होंने कितने रन कंप्लीट कर लिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें इनमें से क्या चीज़ थी, है ना? इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया या वैक्यूम ट्यूब्स हो गया। तो देखिए जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उनके पास था वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं हम? जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम के निर्देश होते हैं उनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर तो क्या होता है, जितने भी आपके फिजिकल कंपोनेंट हो गए वो सारे के सारे आते हैं हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्यूटर को परफॉर्म करने या टास्क किसी भी ऑपरेशन में परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद है टास्क बार जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन बतानी है। तो टास्क बार होता है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जैसे ये पूरी मान लीजिए स्क्रीन है कंप्यूटर की, तो यहाँ पे आपको जो नीचे की तरफ जिस पे आपको बहुत सारे इधर टाइम लिखा होता है, इधर कुछ ऑप्शंस बने होते हैं, तो ये आपका होता है टास्क बार, जो कि होता है बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इसके बाद है F4, जो फंक्शन की है F4, इसका क्या यूज़ होता है? तो F4 का मतलब होता है टू रिपीट द लास्ट एक्शन। जो भी आपने लास्ट एक्शन किया है इसे रिपीट करता है आपका F4 जो की है। नेक्स्ट है देखिए टू कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मिला दें और एक सिंगल सेल बना दें तो बताना है कि इसे क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं मर्ज करना। देखो मर्ज करने का मतलब क्या होता है? मिलाना, है ना? कि ज़्यादा चीज़ को हम जब मिला रही हैं तो उसे बोलते हैं मर्ज। तो करेक्ट आंसर इज मर्जिंग। इसके बाद है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। जितने भी आपकी आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हो उसमें फाइल एक्सटेंशन वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा DOC डॉट, ठीक है। DOC डॉट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। जैसे आप अपना मोबाइल में जब आप एक्सटर्नल के लिए जो डालते हो, जैसे कि आपका 16 GB हो गया, 32 GB हो गया, तो ये स्टोरेज की यूनिट होती है, GB MB, है ना।
सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है वो बिट होती है। तो यहाँ आप इसका पूरा चार्ट देख सकते हो। देखो सबसे स्टार्टिंग में आता है बिट, फिर निबल है जिसमें 4 बिट्स होते हैं, फिर बाइट आता है या ऑक्टेट होता है जिसमें 8 बिट होते हैं, फिर आता है आपका किलो बाइट जिसे केबी बोलते हैं। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। देन मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट और योटा बाइट। तो ये आपको ध्यान रखने, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। और कई बार पूछ लेते हैं कि 1 मेगाबाइट में बताओ कितने केबी होते हैं, तो 1024। एक याद कर लो, सारे डिजिट सेम ही हैं। तो चलिए फिर ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द टाइम रिवीजन। भाई रिवीजन का समय आ गया है, जो कि रिवीजन आपको पता है कि कल के क्वेश्चंस हम लोग फटाफट से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ सर्टिफाइड 2 सिस्टर्स। भाई 2 सिस्टर्स को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। सबसे ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये। यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन से देश की रहने वाली हैं, तो ये जापान की रहने वाली हैं, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो अभी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन सी कंट्री के, कनाडा के। कौन सी कंट्री वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगी 2050 तक, तो आंसर हो जाएगा इंडिया। कौन से स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ने घर तक फाइबर स्कीम को लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर है इसका बिहार। बिहार में यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद है 2 बीचेस को यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब इन 2 बीचेस का नाम बताना है। एक का नाम है एडन, एडन जो है वो पुडुचेरी में है, एंड द सेकंड वन इज़ कोवालम, कोवालम जो है वो आपका तमिलनाडु में है। पहला एडिशन हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का ये कहाँ पे होगा, लेह लद्दाख में होगा। कौन से स्टेट यहाँ पर टी पार्क को सेटअप करने की बात कर रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका असम। इसके बाद है कौन से स्टेट ने प्रपोजल क्लियर किया है टू डेवलप द इलेक्ट्रॉनिक पार्क, तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने 75 फुलवारी सेंटर्स को सेटअप करने की बात कही, कहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। इसके बाद है फेसबुक इंडिया ने अपॉइंट किया है किसे अपना हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी का, तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे आंसर इज राजीव अग्रवाल। इसके बाद है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये किसे दिया गया है, तो SB सरस्वती को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है नई जो आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो कौन बन गए हैं, विवेक राम चौधरी। इससे पहले RK सिंह भदौरिया थे। इनका जो टर्नओवर है वो कार्यकाल है वो 30 तारीख को फिनिश हो जाएगा। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाते हैं, तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड पेशेंट्स सेफ्टी डे कब मनाते हैं, 17 सितंबर को। थीम क्या थी इसकी, सेफ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। सेकेंड पूछा था कि अभी हाल ही में देखो कौन सी कंट्री ने खुद से ही एक जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे डेवलप किया और इसको लॉन्च सबमरीन से किया, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो साउथ कोरिया होगा, ठीक है। साउथ कोरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कमेंट देखते हैं किसका है, संदीप कुमार एंड सविता साहो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, मराठा करम्बू अभी कुछ टाइम पहले ही कौन सी कंट्री की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी। सेकंड क्वेश्चन है पोर्ट सिटी बिल हाल ही में कौन सी कंट्री ने पास किया। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इनका कमेंट करेंगे एंड मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बहुत अच्छे से मेहनत करें ताकि लाइफ में बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाए। तो चलिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपकी आने वाली लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।